बुढ़ापे का सौंदर्य सबसे बड़ा सौंदर्य, क्योंकि सबसे अंत में आता है, वो फूल आखिरी है। इसलिए तो इस देश में हम बूढ़े को आदर देते। सब बूढ़े आदर के योग्य होते नहीं, इसे जान के भी देते। मान्यता भीतर यह है कि अगर कोई आदमी बचपन में पूरी तरह बचपन जिया हो और जब बचपन चला गया तो पीछे लौट के ना देखा हो, 2 आंसू ना बहाए हो उसके लिए। जवानी में पूरी जवानी जिया हो और जब जवानी चली गई तो लौट के ना देखा हो, वो आदमी पूरा बुढ़ापा जिएगा। उसके बुढ़ापे में प्रज्ञा होगी, बोध होगा, समझ होगी। बच्चा तो कितना ही निर्दोष हो फिर भी अबोध होता है। उसकी निर्दोषता में एक तरह का अज्ञान होता है। उसकी निर्दोषता अज्ञान की पर्यायवाची होती। वो निर्दोष है क्योंकि अभी उसने जाना नहीं। जवानी जिद्दी होती, जवानी सपनों से भरे हुए समय का नाम है। जवानी 1000 सपने देखती है और 1000 तरह की विपदाओं में पड़ती है। जवानी में 1000 तरह की मूढ़ताएं सुनिश्चित है। जवानी एक तरह की मूढ़ता है, एक तरह का नशा है। जवानी एक तरह की मदहोशी है। जवानी में बड़ी गति है और बड़ी त्वरा है और बड़ी ऊर्जा है, लेकिन बड़ी विक्षिप्तता भी है। बुढ़ापा में जवानी की मूढ़ता गई, विक्षिप्तता गई, पागलपन गया, जवानी का जोश खरोश गया, जवानी की उत्तेजना ज्वर गया, बचपन का अज्ञान गया। जीवन के सारे अनुभव बूढ़े को ताजा कर जाते, निखार जाते, शुद्ध कर जाते। अब न वासना के अंधड़ उठते, न बचपन का अज्ञान खिलौनों में उलझा था, न जवानी की विक्षिप्तता पद धन प्रतिष्ठा की दौड़ में महत्वाकांक्षा जगाती। एक शांति उतरनी शुरू हो जाती। बूढ़ा एक अपूर्व संतोष से भरने लगता। सब जो देखना था देख लिया, सब जो जानना था जान लिया, अब घर लौटने लगता। लेकिन हमारी तकलीफ यह है कि हम में से बहुत कम लोग बूढ़े हो पाते हैं। बूढ़े हों कैसे? जो बूढ़े हैं वो भी अभी जवानी का विचार करते रहते, बचपन का विचार करते रहते, कहते हैं अरे वो दिन गजब के थे। जो आदमी ये कहे कि जो दिन बीत गए वो गजब के थे, समझना ये आदमी बढ़ नहीं पाया, ये प्रौढ़ नहीं हुआ। क्योंकि अगर वो दिन गजब के थे तो ये दिन और गजब के होने चाहिए, क्योंकि उन्हीं गजब के दिनों के ऊपर खड़े। और जब ये दिन गजब के नहीं है तो वो दिन भी गजब के नहीं हो सकते। जब बुढ़ापे में सौंदर्य नहीं है तो जवानी कैसे सुंदर रही होगी। अगर गंगा सागर में गिरने के करीब गंगा नहीं है तो गंगोत्री में कैसे गंगा रही होगी। बूढ़ा आदमी एक अभिनव सौंदर्य से भर जाता है। उसके सौंदर्य में एक शीतलता होती है, जवानी की गर्मी नहीं। और बूढ़ा आदमी फिर सरल हो जाता है, लेकिन उसकी सरलता में बुद्धिमत्ता होती, बच्चे का अज्ञान नहीं। बुढ़ापा अद्भुत है। और जो आदमी ठीक से बूढ़ा हो गया, न पीछे लौट देता जवानी को, न याद करता बचपन को, वो आदमी अब मृत्यु में भी उतने ही आनंद से प्रवेश कर सकेगा। क्योंकि बुढ़ापे का डर क्या है कि कहीं मैं बूढ़ा ना हो जाऊं। वो डर यही है कि बुढ़ापे के बाद फिर आखिरी कदम मौत है। तो जवान जवानी में रुक जाना चाहता है, सब तरह की चेष्टाएं करता है, किसी तरह पैर जमा के खड़ा हो जाऊं, ये जो नदी की धार सब बहाए ले जा रही, ये मुझे अपवाद की तरह छोड़ दे। तो दुख ही दुख होगा। सुख किसे होता है? सुख उसे होता है जिसकी जीवन से कोई मांग नहीं, जीवन जो करता है उसे स्वीकार करने का भाव है। तथाता में सुख है। जवानी तो जवानी में, बुढ़ापा तो बुढ़ापा। आज किसी का प्रेम मिला तो प्रेम, और कल प्रेम खो गया तो उतना ही शांत भाव। आज महल थे तो ठीक, कल झोपड़े आ गए तो ठीक। लेकिन दुनिया में 2 तरह के मूड। अगर झोपड़ा है तो वो चाहते महल होना चाहिए, अगर महल है तो वो चाहते झोपड़ा होना चाहिए। बड़ी मुश्किल। आदमी जहां है वहां राजी नहीं। अगर झोपड़ा है तो वो कहते हैं जब तक महल ना मिल जाए मैं सुखी नहीं हो सकता। और महल मिल जाए
तो आदमी सोचने लगता है महलों में कहां सुख है, जब तक मैं भिखारी ना हो जाऊं सड़क का तब तक कहां सुख होने वाला है। गरीब अमीर होने की सोचता, अमीर गरीब होने की सोचता, लेकिन तुम जो हो जहां हो उसको जीते नहीं। तुम जो हो, जिस क्षण में हो, जहां हो, जैसे हो, उस क्षण को पूरे समग्रता से जी लो, उससे अन्यथा की मांग ना करो। जब वो क्षण चला जाएगा कोई अड़चन ना होगी, नया क्षण आएगा, नए क्षण के साथ नया जीवन आएगा। तो फूलों में ये भी संदेश है, और फूलों में ये भी संदेश है कि ये जीवन सदा रहने को नहीं, आज है कल नहीं हो जाएगा। इसलिए ये यात्रा है, मंजिल नहीं। यहां घर मत बना लेना। सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी का नगर बसाया, बस तो कभी नहीं पाया। नगर बसते कहां? जब तक नगर बसा तब तक अकबर के मरने के दिन करीब आ गए, फिर जा नहीं पाया। नगर सदा से बेबसा रहा, लेकिन बनाया सुंदर नगर था, सुंदरतम नगरों में एक बनाया था, और एक एक चीज बड़े ख्याल से रखी थी। एक एक चीज, एक एक ईंट बड़े सोच विचार के रखी गई थी। जो पुल फतेहपुर सीकरी को जोड़ता है, उस पुल पर क्या वचन लिखे जाएं, तो अकबर ने सालों उस पर विचार किया था। नगर द्वार पर स्वागत के लिए क्या वचन लिखे जाएं, फिर जीसस का प्रसिद्ध वचन चुना था। वचन है कि यह संसार एक सेतु है, इससे गुजर जाना, इस पर घर मत बना लेना। फूल में यह संदेश है, यहां सब बीत जाएगा, घर मत बना लेना। घर जो बना लेता है जीवन में वही ग्रस्त है, और जो घर नहीं बनाता वही संन्यास्त है। संन्यास के लिए घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं, संन्यास के लिए घर बनाने की आदत छोड़ने की जरूरत है। संन्यास के लिए यहां कोई घर घर नहीं है, सभी सराएं, जहां ठहरे वही सराएं। इसका यह मतलब नहीं है कि सराय को गंदा करो, कि सराय है अपने को क्या लेना देना। इसका यह भी मतलब नहीं कि सराय कैसी भी हो तो चलेगा। सराय को सुंदर करो, सुंदरता से रहो, लेकिन ध्यान रखो कि जो आज है वो कल चला जाएगा। यह जीवन का स्वभाव है। तो बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, जुए के इन खिले फूलों को देखते हो, ये सांझ मुरझा जाएंगे। ऐसा ही क्षणभंगुर जीवन है, अभी है अभी नहीं। इन फूलों को ध्यान में रखना भिक्षुओं। यह स्मृति ही क्षणभंगुर के पार ले जाने वाली नौका है। क्यों? जो क्षणभंगुर को पकड़ना चाहता है उसके भीतर विचारों का तूफान उठेगा। विचार है क्या? क्षणभंगुर को पकड़ने की चेष्टाएं, क्षणभंगुर को थिर करने की चेष्टाएं। विचार है क्या? घर बनाने की ईंटें। इसलिए जो क्षणभंगुर को पकड़ना नहीं चाहता उसके भीतर विचार अपने आप छीन हो जाते। सार ही क्या है? जब सब चला जाना है तो इतने सोच विचार से क्या होगा? इतनी योजनाएं बनाने का क्या अर्थ है? अतीत चला गया, भविष्य भी आएगा और चला जाएगा, और वर्तमान बहा जा रहा है। जी लो बजाय योजनाएं करने के। जैसे जैसे विचार कम होते वैसे वैसे ध्यान प्रकट होता। ध्यान है निर्विचार चित्त की दशा, वही नौका है, वही पार ले जाएगी। विचारों ने बांध रखा है जंजीरों की तरह इस तट से, ध्यान ले जाएगा नौका की तरह उस तट पर। भिक्षुओं ने फूलों को देखा और संकल्प किया, संध्या तुम्हारे कुम्भलाकर गिरने के पूर्व ही हम ध्यान को उपलब्ध होंगे, हम रागादि से मुक्त होंगे। फूलो तुम हमारे साक्षी रहो। भगवान ने कहा, साधु साधु। जब भी वे आशीष देते थे तो यही उनका आशीष था, साधु साधु। धन्य हो कि साधुता का जन्म हो रहा, धन्य हो कि सरलता पैदा हो रही, धन्य हो कि ध्यान की तरफ तुम्हारी दृष्टि जा रही, धन्य हो कि इस साधना में रस उमग रहा है। साधु साधु ऐसा कहकर अपने आशीषों की वर्षा की। तब ये सूत्र उन्होंने कहे थे, शून्य ग्रह में प्रविष्ट शांत चित्त भिक्षु को भली भांति से धर्म की विपස්සना करते हुए अमानुषी रति प्राप्त होती। जो व्यक्ति शून्य ग्रह में ठहर जाए, जो अपने भीतर निर्विचार हो जाए, जिसके भीतर विचारों की तरंगें ना उठती हो,
शून्य यानी निर्विचार। जो व्यक्ति शून्य हो जाए वही शांत चित्त है। जो लोग तुम्हें साधारणतः शांत चित्त दिखाई पड़ते हैं, वह शांति सिर्फ ऊपर से साधी गई है, क्योंकि भीतर तो विचारों का बवंडर चल रहा है। चुप होने से कोई शांत नहीं होता, न बोलने से कोई शांत नहीं होता, न सोचने से शांत होता है। तुम ऊपर से बिल्कुल पत्थर की मूर्ति बन के बैठ सकते हो और भीतर विचार चलते रहे, तो इस पत्थर की मूर्ति बनने से कुछ भी नहीं होगा।